हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब थोड़ा ठीक है और जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा, तो कंटिन्यूसली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और स्वास्थ्य सही न होने के कारण ही कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। चलिए वो बात अलग है। आज हम देखेंगे स्ट्रेंजर, जो कि मैंने कहा भी था कि स्ट्रेंजर पे वीडियो मैं लेके आऊँगा एक सीरीज़। तो यहाँ देखिए काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे अगर मैं बड़ा वीडियो बनाता तो इसलिए एक शॉर्ट टाइप का वीडियो है आज का, जिसमें सिर्फ बताया जाएगा कि आपको एक जो रेजिस्टेंस हमारी एक बड़ी सी लगी रहती है इसमें, वो क्या काम करती है और उसका रीज़न क्या है लगाने का, तो वो हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो देखिए सब लोग फेमिलियर होंगे इस मॉडल से। सबसे ज़्यादा चर्चित मॉडल है अपना ये मार्केट का स्ट्रेंजर PVT 501 501। तो ये इस तरह का एक बूस्टर एम्पलीफायर है जो कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में अपने DJ एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है और भी जगह यूज़ होता है जहाँ कुछ और फंक्शंस भी रहते हैं। तो इसका सर्किट थोड़ा सा कुछ अलग था, तो वो बता दिया जाए आज। तो देखिए इसका जो ड्राइवर बोर्ड होता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। लास्ट वीडियोस में आहूजा के ऊपर बना चुका हूँ, 250 वॉट पे कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। और ये स्ट्रेंजर पे 501 पे पहला वीडियो है मेरा। तो हो सकता है अगर कोई त्रुटि इसमें रह जाए या कुछ फॉल्ट बताते टाइम पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसे सुधारने की। तो जैसा कि ये आपको ड्राइवर बोर्ड दिख रहा है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो BU मीटर सेगमेंट होता है वो हमारा इसी में इनबिल्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम मिडल से यहाँ से अगर कट करके मान के चलें तो ये सेगमेंट जो है हमारा वो BU मीटर के काम आता है। बाकी जो सेगमेंट है वो हमारा ड्राइवर बोर्ड है जो एम्पलीफायर को आगे सिग्नल देता है हमारे मेन सर्किट को, जिसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और दो तरह के रहते हैं वो। अब दो तरह के कैसे रहते हैं, नंबर सेम ही होता है लेकिन दो तरह से कैसे चलते हैं वो भी आगे बता दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ आपने कुछ इस तरह का इंटरनली सर्किट देखा होगा इस एम्पलीफायर का। यहाँ पे क्या है कि ये मेन ट्रांसफार्मर है, यहाँ कैपेसिटर बैंक, उसके बाद यहाँ बेस ट्रेबल बोर्ड है और इस यहाँ साइड में इसका ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ होता है। और ये इसका जो है वो ट्रांजिस्टर रैक एक तरह से या ट्रांजिस्टर हीट सिंक है जिस पे ट्रांजिस्टर माउंट होते हैं, वो लगी हुई है। और साथ ही यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये बड़ी रेजिस्टेंस लगी है और ये साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर है। हालांकि आहूजा में इस तरह की रेजिस्टेंस का कोई अरेंजमेंट नहीं है और ये रेजिस्टेंस आपको सिर्फ स्ट्रेंजर में ही देखने को मिलती है। तो इसका रीज़न क्या है वो आगे क्लियर करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ ये इस तरह की रेजिस्टेंस हो सकती है और इसका कलर कुछ अलग भी हो सकता है, यानी कि रेड टाइप में हो सकता है या ग्रीन टाइप में हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे ख्याल से 2.2 ओम 30 वॉट इंटू 2 करके यूज़ की जाती है, यानी कि 30 वॉट की दो रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो इस तरह की है। अब भी ये लगाई क्यों जाती है, इसके पीछे एक रीज़न है। अब क्या है कि वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इसकी पावर सप्लाई। जो PVT 501 में 501 में जो सप्लाई यूज़ की जाती है वो हमारी डुअल सप्लाई यूज़ की जाती है, +45 वोल्ट, -45 वोल्ट और 0 वोल्ट, इस तरह से डुअल सप्लाई बनती है। और ये यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरड लिख रहा है, तो एक ऑप्शनल है ये। यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं 1000 के 10,000 के मल्टीपल कैपेसिटर लगे हो सकते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 20,000 के कैपेसिटर मल्टीप्लाई 2 होंगे। तो अंश बीच में आ गया है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ इसकी डुअल सप्लाई जो होती है, तो एक्चुअली आहूजा में जो सप्लाई यूज़ होती है हमारी वो सिंगल है, सिंगल टाइप की, और ये डुअल टाइप की है। तो इसलिए जो हमारा ये एम्पलीफायर होता है वो क्लास AB में आता है।
क्योंकि ये डुअल सप्लाई पे काम करता है, तो पुश पुल टाइप का काम करता है ये। और यही मेन रीज़न है कि इसमें इस तरह की रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि क्यों किया जाता है। तो देखिए, ये हमारा साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर है जो कि सिंगल फीडबैक कॉइल पे चलता है, यानी कि यहाँ से 2 तार इस मेन बोर्ड से जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ये ब्राउन वाला और एक ये ब्लू वाला जिस तरह से गया है। तो एक ग्राउंड और एक इसमें से दोनों को कंबाइन करके रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इस ट्रांसफार्मर की जो फीडबैक वाली लाइन होती है हमारी कॉइल, उस पे जाता है। तो अभी इसका जो रोल है मेन वो ये है कि एक देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ जो आपका जो सिग्नल एम्पलीफाई होता है वो माइनस यानी नेगेटिव सिग्नल एक एम्पलीफाई होता है एक तरफ, और एक तरफ पॉजिटिव सिग्नल एम्पलीफाई होता है। और इन दोनों सिग्नल को सेपरेट किया जाता है, मर्ज किया जाता है सेपरेट करके इस रेजिस्टेंस के थ्रू। यानी कि देखिए ये सिरा जो है हमारा वो इस रेजिस्टेंस की एक तरफ लगा हुआ है, और यहाँ से जो वायर जाता है वो रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ लगता है, और यहीं से एक वायर सीधे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में चला जाता है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा हीट सिंक पे जो ट्रांजिस्टर माउंट होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को साइन वेव में बनाने का काम करते हैं। तो ये हाफ साइकिल ये हमारा एम्पलीफाई करता है और हाफ साइकिल यहाँ से एम्पलीफाई होता है। तो इन दोनों वायर्स में ये सिग्नल हमारे जाते हैं और यहाँ मर्ज होके फिर हमारे ट्रांसफार्मर पे पहुँचते हैं। अब इसको लगाने का मेन रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर कभी कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है या हमारी एक बस शॉर्ट हो जाती है तो दूसरी वाली बस को नुकसान ना हो, और ये रेजिस्टेंस के थ्रू रेजिस्टेंस बर्न हो जाए तो हमारा ये सेगमेंट बच जाए। तो इन दोनों का सेपरेशन जो किया जाता है और प्लस में मर्ज किया जाता है जो ट्रांसफार्मर के लिए पुश पुल टाइप का जो सिग्नल है हमारा, उसके लिए ये रेजिस्टेंस लगी है, बहुत ज़रूरी है, अहम रोल करती है ये। जैसे कि ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं जो आपस में कई सारे ट्रांजिस्टर्स को मर्ज करने के लिए लगाई जाती हैं। तो ये वाली जो मेन रेजिस्टेंस है वो दोनों सेगमेंट को, हमारे प्लस और माइनस सेगमेंट को मर्ज करने के लिए, पुश पुल टाइप का जो हमारा सिग्नल है उसे जनरेट करने के लिए लगाई जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका काम क्या है। अगर आप इसे हटा भी देंगे तो चल तो जाएगा एक बार के लिए, लेकिन आपका प्रोटेक्शन ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे। तो इसलिए ये कंपनी लगा के देती है। और अपग्रेडेड जो मॉडल हैं उनमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि ये पहले का मॉडल है तो उसमें इस तरह का अरेंजमेंट था। और इसके साथ ही आप यहाँ आहूजा का एक 250 वॉट कंप्लीट वीडियो में डाल चुका हूँ, इसका एनिमेशन वायरिंग का, चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। और ये स्ट्रेंजर का इंटरनली स्ट्रक्चर है, और दूसरा वाला जो है हमारा वो ये आहूजा का है। अगर आप लोगों को 500 वॉट में दोनों के डिफरेंस और कुछ इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना होगा तो सर्किट के बारे में ज़रूर मैं बता दूंगा। आप कमेंट में मुझे बताएं कि आप दोनों में अगर डिफरेंस जानना चाहते हैं तो मैं दोनों की स्पेसिफिकेशन अलग से बताऊंगा। और ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ था कि आपका रेजिस्टेंस किस लिए लगा रहता है, सिर्फ उसी बेस पे ये वीडियो बनाया है। आगे इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो कमेंट अवश्य करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे की वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है इससे आप लोगों की हेल्प हुई है और आगे भी होती रहेगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।